सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मेरा नाम विक्रम सिंह कटोच, मैं लेक्चरर हायर सेकेंडरी स्कूल तोपनील डिस्ट्रिक्ट डोडा से है। तो अपने तीसरे यूनिट की शुरुआत करने जा रहा हूं कि जैसा आपको पता है कि आज कोविड की वजह से हमारे स्कूल ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं और ऑनलाइन क्लासेस हमको लेनी है। तो 2 यूनिट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम तीसरे यूनिट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बताता चलूँ कि तीसरा यूनिट जो है हमारा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है एंगल की। तो एंगल को मैं थोड़ा सा आपको यहीं पे डिस्क्राइब कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक रे होती है, आपको पता है कि रे का एक ही एंड पॉइंट होता है। तो इस लाइन को हम लोग इनिशियल साइड कहेंगे और जब हम इस रो को रोटेट करेंगे, इसी रो को उठा के जब रोटेट करेंगे हम ऊपर की तरफ, तो जहाँ पे ये जाएगी उस साइड को हम लोग टर्मिनल साइड कहेंगे। और यहाँ पे जिस पॉइंट्स हम इसको रोटेट कर रहे हैं इसको वर्टेक्स कहेंगे। हम इसको ऊपर वाली तरफ भी रोटेट कर सकते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं और क्लॉकवाइज भी इसको रोटेट कर सकते हैं। तो उस जितनी ये रोटेशन हुई है, इस रोटेशन को हम लोग इसका एंगल बोलते हैं। तो अब डेफिनेशन पे आते हैं। एंगल हमारे पास है इज मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट पे हमने रे को घुमाया है। ओरिजिनल रे इज कॉल्ड द इनिशियल साइड एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द रे आफ्टर रोटेशन। घुमाने के बाद जहां पे ये पहुंचेगी उसको हमने टर्मिनल साइड कहा है। जिस पॉइंट पे रोटेशन हो रही है उसको वर्टेक्स कहा गया है। अगर डायरेक्शन आपकी रोटेशन की एंटी क्लॉकवाइज है, जैसे कि यहां दिख रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां पे जो एंगल बनेगा उसको हम पॉजिटिव एंगल कहेंगे। और यही रोटेशन अगर हमारी क्लॉकवाइज है तो जो एंगल बनेगा उसको हम नेगेटिव एंगल कहेंगे। अब जब हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, अब हमने एंगल को मेजर कैसे करना है। वैसे तो हम ऑलरेडी एक मेजरमेंट के बारे में जानते हैं, डिग्री के बारे में। तो सर पहली मेजरमेंट जो मेरी रहेगी वो डिग्री मेजर रहेगी और दूसरी मेजरमेंट जो मेरी रहेगी वो रेडियन मेजर रहेगी। तो आते हैं डिग्री मेजर पे। तो डिग्री मेजर पे जैसा कि हम लोग ने देखा 1 डिग्री 2 डिग्री राइट एंगल जब हम बनाते थे तो 90 डिग्री का। तो अब वो डिग्री को हम डिफाइन करेंगे वो कैसे बनती थी। हमने एंगल के बारे में ये बताया कि सर रोटेशन होगी रे की। अब 1 डिग्री कैसे डिफाइन करेंगे। कह रहा है सर इफ ए रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज 1/360 ऑफ ए रिवोल्यूशन। हमने क्या करना है, जब हमको पता है कि एक सर्कल की अगर हम जनरल बात करें तो एक सर्कल के बीच में हमारा जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। तो हमने क्या करना है, इसके 360 पार्ट्स करने हैं। तो एक पार्ट जो हमारे पास होगा, इस पूरे सर्कल के 360 पार्ट्स होते हैं, 360 डिग्रीज होती हैं। तो एक जो पार्ट बनता है दैट इज 1 डिग्री। तो 1 डिग्री क्या है सर, इट इज 1/360th ऑफ ए रिवोल्यूशन। एक पूरे चक्कर का एक हिस्सा लेंगे, 360 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें और एक पार्ट लेंगे तो दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री। और इसको हम लिखते कैसे हैं, 1 के ऊपर हम लोग एक सर्कल मार देते हैं, दैट इज 1 डिग्री। अब 1 डिग्री जब हमने ले लिया, इसको हम फर्दर 1 डिग्री जब हमारे पास आ गया तो इसको हम फर्दर जो है फिर 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 1/60th ऑफ ए डिग्री इज कॉल्ड ए मिनट। जो 60वां हिस्सा है या 60th पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड 1 मिनट एंड इट इज रिटन एज 1 मिनट। मिनट के लिए हम ऊपर से इसको एक डैश जैसा डाल देंगे। उसके बाद 1 मिनट को फर्दर हम लोग जो है 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 1/60th ऑफ ए मिनट इज कॉल्ड ए सेकेंड और उसको हम सेकेंड कहेंगे। उसको लिखेंगे कैसे, हम 1 के ऊपर 2 डैश डाल देंगे। तो 1 डिग्री सर 60 मिनट्स, 1 मिनट्स, तो हमने कहा था 60 सेकेंड्स। तो सर 60 सेकेंड्स के लिए हम 2 डॉट्स डाल देंगे। फिर दूसरे मेजरमेंट की तरफ हम आए तो रेडियन मेजर। अब रेडियन मेजर कैसे होगा, तो कह रहा है सर एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन ए यूनिट सर्कल। हमने क्या किया कि एक सर्कल ले लिया जिसकी लेंथ जो है आर्क की 1 यूनिट ले रखी है, उसका रेडियस जो है वो यूनिट सर्कल है तो रेडियस यूनिट है। तो जब लेंथ 1 यूनिट होगी आर्क की और रेडियस 1 यूनिट होगा तो जो हमारे पास एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का होगा। लेकिन सर अगर या स्टूडेंट्स जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास अगर रेडियस डिफरेंट होगा, लेंथ डिफरेंट होगी तो हम एंगल कैसे निकालेंगे। तो इन जनरल केस में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि सर सर्कल का रेडियस अगर r है और लेंथ जो है आर्क की वो n है तो थीटा को डिफाइन किया जाता है, जो थीटा सेंटर में निकलता है L/r। तो अब हमारे पास 2 मेजरमेंट आ गए, डिग्री मेजर और दूसरा आ गया हमारा रेडियन मेजर। अब इनके बीच का रिलेशन हम बताएंगे। तो रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। अब
सर्कल की जब हम बात करें तो सर कंप्लीट सर्कल में एंगल कितने रेडियंस का होगा, तो हमने कहा था सर एंगल जो निकलेगा वो L/R होगा, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय उसका रेडियस। जब पूरे सर्कल की बात कर रहा हूं, उस सर्कल की जिसका रेडियस R यूनिट है, तो लेंथ मींस इस पूरी आर्क की लेंथ जो कि पूरा सर्कल बन रहा है, और हमें पता है कि सर्कल की लेंथ को सरकमफ्रेंस कहा जाता है, और सरकमफ्रेंस जो होता है वो आपका 2πr होता है, डिवाइडेड बाय r, r कट गया, तो सर जो पूरा सर्कल बनेगा उसका जो एंगल बनेगा वो 2π रेडियंस का होगा। लेकिन हमें पता है कि सर पूरे सर्कल का जो एंगल है वो 360 डिग्री का है, तो पूरा सर्कल का इन टर्म्स ऑफ रेडियन 2π रेडियंस है, और इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज आपका 360 डिग्री है। 2 डिवाइड में आ जाएगा, इस साइड लाएंगे, 360 डिग्री बाय 2 180, यानी कि आपका पाई रेडियंस जो है वो 180 डिग्री आ गया। अब इनका 1 रेडियंस हम निकालना चाहें तो 1 रेडियंस के लिए आपका पाई जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो गया 180 डिग्री बाय पाई। पाई की वैल्यू, क्योंकि अभी पाई रेडियंस नहीं आया डिवाइड में, सिर्फ पाई आया है, तो पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर आ जाएगा, 180 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, ये आपको 1260 डिग्री डिवाइडेड बाय 22 आ गया। जब ये हमने यहाँ आपको डिवाइड करके दिखाया हुआ है, 2 11s are 22 और 2 630s are 1260, तो ये आ गया 630/11 डिग्रीज। अब जब डिवाइड करेंगे हम, 11 5s are 55, 80 बना आपका, 11 7s are 77 और डिवाइड में 3 आ गया, तो हम इसको कंप्लीट मिक्स न्यूमरल की फॉर्म में लिखेंगे, 57 कंप्लीट 3/11 डिग्री। डिग्रीज दे दीजिए, 57 डिग्री 3/11 डिग्री। आपको अभी बताया गया था कि सर 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, यानी कि यहाँ पे 3/11 जब मैं ये लिख रहा हूँ कि 3/11 डिग्री, तो सर मैं इसको लिख सकता हूँ 3/11 इंटू 1 डिग्री, और इस 1 डिग्री की जगह पे मैं 60 मिनट्स कर दूंगा, तो ये जो है ये बन जाएगा आपका, ये बन गया आपका 57 डिग्री 3/11 इंटू 60, यही मैंने लिखा, लेकिन अब मिनट्स में बन गया। अब फिर 3 इंटू 60 180/11 आ गया, ये 180 को 11 से डिवाइड किया हुआ है, 11 1s are 11, आपके 7 उतरे, 6 are 66, आपका 4 रह गया, तो 16 मिनट्स। अब मिक्स्ड पार्ट जो है इसका फ्रैक्शन का 4/11 मिनट, इसको फिर से हम सेकंड में चेंज करने के लिए, जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको, हम इसको 60 से इंटू करेंगे, 4/60 डिवाइड बाय 11 सेकेंड्स, फिर इसको आपने मल्टीप्लाई किया 240/11, इसको जब डिवाइड करोगे तो ये ऑलमोस्ट 22 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। तो अब जो रिलेशन, ये आ गया हमारे पास 1 रेडियन की वैल्यू, लेकिन अब जब हमें चेंज करना होगा एंगल को, डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में, तो उसका भी रिलेशन जो हमारे पास आ गया था वहीं से निकालेंगे। सर पाई रेडियंस इक्वल्स टू 180 डिग्री, इट मीन्स 1 रेडियन, तो पाई यहां आ जाएगा, 1 रेडियन इक्वल्स टू 180/पाई डिग्रीज, ये लिखा हुआ है हमने, 1 रेडियन इक्वल्स टू 180/पाई डिग्रीज। अब अगर 1 डिग्री निकालना है, सर 1 डिग्री निकालना है तो ये 180 यहां डिवाइड में जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 डिग्री इक्वल्स टू π/180 रेडियंस, ये हमने दोनों रिलेशन लिख लिए हैं, 1 रेडियन इक्वल्स टू 180/पाई डिग्रीज और 1 डिग्री इक्वल्स टू π/180 रेडियंस। अब हमारे पास जो है वो कन्वर्शन के लिए अगर आएगा कोई क्वेश्चन कि सर डिग्रीज को रेडियन मेजर में कन्वर्ट कीजिए, तो पहला एग्जाम्पल से मैं ले रहा हूँ 40 डिग्री 20 मिनट्स, तो सर पहले पूरे के पूरे इसको जो मिनट्स को है पहले डिग्री में लाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा रिलेशन है वो डिग्री का रेडियन में है, तो 20 मिनट्स पहले देखते हैं 20 मिनट्स कैसे चेंज होगी। हमें पता था कि आपकी 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, या मैं ये कह सकता हूँ 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 डिग्री, तो 1 मिनट किसके बराबर हुआ, 1/60 डिग्री जब मैं चेंज करना चाहूँ। तो अब ऐसे ही आपका 20 मिनट्स किसके बराबर हुआ, 20/60 डिग्री, ठीक है, तो वही मैंने यहां किया है, 20/60 डिग्रीज को चेंज किया, तो 0 0 कैंसिल हो गया, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 1/3 डिग्रीज आ गया आपका। अब इसको मिक्स फॉर्म से फ्रैक्शनल फॉर्म में ले आते हैं, 3 इंटू 40 120 प्लस 1 121/3 डिग्रीज। अब ये हमारे पास डिग्रीज में आ गया, चेंज करना है रेडियंस में, डिग्री को चेंज करना है रेडियंस में तो ये वाला रिलेशन, रेडियन को चेंज करना है डिग्री में तो ये वाला रिलेशन। सर वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल्स टू π/180 रेडियंस, बट वी हैव टू चेंज 121/3 डिग्री इनटू रेडियंस, तो कीजिए सर 40 डिग्री 20 मिनट्स लिखें या 121/3 डिग्री लिखें, एक ही बात है। तो अब 1 डिग्री किसके बराबर, π/180 रेडियंस, तो 121/3 डिग्री किसके बराबर, सर दोनों तरफ 121/3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब 121/3 इंटू π/180 रेडियंस आ गया, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 121 इंटू पाई 121 पाई 3 इंटू 180 540
रेडियंस। तो इस तरह से हम जो है डिग्री को रेडियन मेजर में चेंज करेंगे। अब रेडियंस को डिग्री में चेंज करना है तो सर ये वाला आपने लगाना है 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय पाई। तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 बाय पाई डिग्री। तो सर 6 रेडियन के लिए 6 यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए। 6 रेडियन इक्वल्स टू 180 बाय पाई इंटू 6। आपको पता है पाई की वैल्यू 22/7 डाल दी इंटू 6 वैसे ही है। 2 11 22, 2 3 6, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3780/11 डिग्रीज। अब इसको चेंज करेंगे थोड़ा सा इसमें डिग्रीज में लाने के लिए। तो जब हम 11 से यहाँ मैंने दिखाया डिवाइड करके 11 3 33, आपका 7 में से 3 गया 4, ऊपर से 8 आया 48, 11 4 40 और 40, तो 11 3 33 7 आ गया। तो इसको जब डिग्रीज में लिखेंगे हम कैसे लिखेंगे कंप्लीट फॉर्म में 343 कंप्लीट 7/11 डिग्रीज। अब जब फ्रैक्शनल पार्ट में डिग्रीज आएगी तो हमने ऊपर भी देखा था कि हम इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो 7/11 डिग्री को चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 420/11 मिनट्स। 420/11 को फिर यहाँ पे हमने डिवाइड किया 11 3 33, आपका 9 आया, 0 आया, 11 8 88, आपका यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ गया। तो अब कैसे लिखेंगे 343 डिग्री 38 मिनट 2/11 मिनट्स। लेकिन फिर फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको फिर सेकंड में चेंज करने के लिए एक बार फिर 60 से डिवाइड करेंगे। ये हो गया 343 डिग्री 38 मिनट 2 6 12, 120/11। 120/11 को जब डिवाइड करोगे अप्रॉक्सीमेटली 11 आ जाएगा। तो 11 लेकिन सेकेंड्स आएगा। तो ये हो गया 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हमारी एग्जांपल्स थी। तो अब एक्सरसाइज के जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऑलमोस्ट इसी तरह से सारे निकल जाएंगे। आप उनको ट्राई कीजिए, जहां पे प्रॉब्लम आएगी मुझसे कंसल्ट कीजिए। तो आप इसके बाद इस एक्सरसाइज के जो 2 क्वेश्चंस दिए हैं इनको ट्राई कीजिए। और यहाँ पे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग उस प्रॉब्लम के लिए इस ग्रुप में आके या इस YouTube चैनल पे आके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आगे के वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करें। थैंक यू।